खुददारी भी बड़ी कमाल चीज़ है। खुददारी इंसान को परवाज़ करवाती है। खुददार लोग खुदा को भी इस हद तक पसंद है कि अल्लाह खुद बंदे से पूछता है, बताओ मेरे बंदे। तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज कतर के मुसलमानों की खुददारी पर, हमारे हुक्मरानों के भिखारीपन पर और कुछ गुजरे माजी को आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। कतर में फीफा वर्ल्ड कप जारी है। कतर वालों ने स्टेडियम में हर वो काम करने से मना किया है जो कि गैर अखलाकी और इस्लामी कानून के ऐन मुताबिक ना हो। मसलन उन्होंने कहा है कि शराब स्टेडियम में नहीं आएगी, पूरे कपड़े पहनकर सब लोग आएंगे। कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो आधे कपड़े पहनकर स्टेडियम में आए। कोई नशावर चीज हरगिज अलाउ नहीं है। उन्होंने मुसलमान होने का फर्ज अदा करते हुए इस्लामी कानून के मुताबिक वर्ल्ड कप जारी रखे हुए है। इनके दिलो दिमाग में हरगिज ये ख्याल नहीं कि अगर हम इन चीजों की इजाजत ना दी तो हमारे लिए मुस्तकबिल में मसला बनेगा, बल्कि उन्होंने एक खुद कफील और खुददार होने का सबूत दिया है। तो क्या ख्याल है, कोई इनकी खुददारी को ठुकरा सकता है? बिल्कुल नहीं। जिनको शौक हो शेर के शिकार का अल्ताफ, मौत से घबराया नहीं करते वो शिकारी। दूसरी तरफ देखो, हमारे जाली हुक्मरान बनावटी शौर आने रुपए किलो लेकर फिर रहे हैं। पहले मुल्क को लूट लेते हैं और पैसा बाहर भिजवा देते हैं, फिर कशकोल लेकर बुआ बुआ मांगते और बड़े फख्र से कहते हैं कि फलां मुल्क ने हमारी इतनी मदद की, फलां ने इतनी। टुब मरो चुल्लू पर पानी विच। कुछ लोग नवाज शरीफ पार्टी के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं, बहुत तज़किरे करते हैं अपनी कहानियों में और बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ चंद साल हुकूमत की और इन चंद सालों में उन्होंने मुल्क को एशियन टाइगर बना दिया। कहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया, मोटरवेज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई और बहुत कुछ गिनवा देते हैं। साथ ही साथ कह देते हैं नवाज शरीफ मुल्क की जरूरत है। और फिर ये भी कहा जाता है सियासत और मुनाफिकत से हट कर सोचा जाए तो ऐ बंदा ए बेशऊर, खुदा तुझे भी अता हो, तूने हर गुच्छे में मुनाफिकत छपा रखी है। हकीकत और खुदा को हाजिर नाजर जानकर बात की जाए तो इन पार्टियों ने मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क की आवाम के साथ इतनी दुश्मनी की हद कर डाली। मेरा मुल्क जो कि ला इलाहा के नाम पर बना था, इन्होंने इस मुल्क की इतनी बेकदरी की कि गैर मुस्लिम जो कि हमारे साथ ही आजाद हुए थे वो हमसे कहीं आगे निकल गए। इंडिया बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है और सच पूछो बेशक कसम ले लो, इमरान खान की हुकूमत में इंडिया और बांग्लादेश आगे नहीं निकले और नवाज शरीफ के आला करतूतों के दौर में वाकया पेश आया। बेचारा नवाज शरीफ इतना मजबूत इंसान नहीं कि एटमी धमाके करवा सके। वो धमाके करवाने वालों ने करवाए थे। इनका बस चलता तो शायद ये एटमी हथियारों का सौदा करते और बाहर को भाग जाते। मोटरवे कर्जे लेकर बनाए उल्लुओं को उल्लू बनाने के लिए और फिर गिरवी रख के कर्जे अदा कर दिए। बस ये कह दो कि वो मोटरवे हमारे नहीं है। मेरे मुल्क को ग्रे लिस्ट में नवाज शरीफ ने डलवाया और अगर खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ रह जाता तो हमारा मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाता। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह को एक मानने वाला, ला इलाहा पे यकीन रखने वाला, मदीना में नंगे पांव चलने वाला, गरीबों का दर्द रखने वाला एक यहूदी एजेंट आया और उसने मेरे मुल्क को संभाला। उसी की कोशिशों से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकला, जिसका क्रेडिट जाली भुट्टो ले रहा है। इस बंदे को यहूदी एजेंट कहा जाता है जिसका हर काम इस्लाम के ऐन मुताबिक और हदायत याफ्ता लोगों की तरह राय हक पर चलना है। और उनको मुसलमान कहा जाता है जिनका किबला काबा लंदन और यूरोप है, जिनके कारोबार हिंदुओं के साथ, जिनके बच्चों ने पैसे की खातिर यहूदी औरतों से शादियां की हुई हैं। हमारे मुल्क को ऐसे बेहुदा मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं। अगर उन्होंने एटमी धमाके किए, यूनिवर्सिटियां बनाए, मोटरवे बनाए, तो लेंदे राबदा ना ते बना लेंदे अपने वास्ते स्पेशल हॉस्पिटल। अगर इमरान खान लोगों से पैसे मांग कर हॉस्पिटल बना सकता है तो इनके पास तो हुकूमतें भी थीं और हराम का माल भी बेबहा था, क्यों ना बनाया अपने लिए स्पेशल हॉस्पिटल? क्योंकि इनका इस मुल्क से ताल्लुक ही नहीं। बेचारे अद्धी अकल वाले आज भी कह रहे हैं कि मुड़वे मियाँ तेरी लोड़ पै गई। और बीबा आता सिरा नाल जांदियां ने। तारीख गवाह है कि मियाँ और आले मियाँ पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से ज्यादा भागते हैं। पटवारियों ने पाकिस्तान बुलवाया लेकिन मियाँ लंघ गया पार भी। एवें मियाँ नहीं आएगा, पहले कुर्सी लेके दो ते तुसी लेके दे नहीं सकते, क्योंकि अब लोगों को असलियत का पता चल गया है। साहब तो बहुत बड़े खुददार आदमी है, वो मर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। इमरान खान के सियासत में आने से पहले सियासत एक कारोबार था। लोग जौक दर जौक सियासत में आ रहे थे, लेकिन अब टक्कर के लोग हैं आगे। अब सियासत एक जिद बन चुकी और मियाँ साहब और जरदारी जैसों को ऐसी सियासत नहीं चाहिए जिसमें पैसा ही ना मिले। अल्लाह माफ करे, मिस्टर 10% को कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी और नवाज शरीफ को कहते हैं कि मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। जिस कौम की ऐसी सोच होगी तो खुदा ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत करेगा। अरे बेड़ा गर्क करने वाले हुक्मरानों को सपोर्ट करते वक्त कभी मुल्क पर तरस नहीं आया आप लोगों को?
मेरे मुल्क की आवाम बहुत तेजी से शऊर की तरफ बढ़ रही है। वो सब लोग भी हमारे भाई हैं जिनकी अकल अभी कच्ची है, या फिर 40 साल की गुलामी से निकलना मुश्किल है, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि अभी इन पार्टियों को सपोर्ट करने वाले सिर्फ वो लोग रह गए हैं जो लालची हैं, मफाद परस्त है, पेट परस्त है या मतलबी हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को अपने मुल्क के साथ कोई गर्ज नहीं होती, वो सिर्फ अपनी जात तक होते हैं। लेकिन खुदा तुझे भी नवाज दे, यही इल्तिजा है मेरी। हक और बातिल में हमेशा हक जीतता है। और इस वक्त माजी से हम बहुत दूर निकल आए हैं, इतना दूर जितना माजी का लीडर भाग गया है, और अभी कुछ दिनों की बात बाकी है। फिर पता चलेगा हक और बातिल की जंग में बाजी कौन मारता है, और बाद में पटवारी क्या झूठी दलीलें पेश करते हैं। क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि अब क्या कहेंगे हारने के बाद। फौज, इलेक्शन कमीशन, अदारे, अदालतें, मुलाजमीन और सब के सब तो इन 2 नंबर पार्टियों के साथ है। इमरान खान के साथ अल्लाह है या अवाम है, लेकिन जवाब क्या बनाएंगे इसका इंतजार बहुत शिद्दत से है। चलो करते हैं इंतजार। तब तक मुझे दे इजाजत। अपना ख्याल रखना, अपना चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।